नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों आज की वीडियो के लिए फिर मैं प्रयागराज आया हूँ। सोराव में पे गधीना गांव पड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं टमाटर की खेती हो रही है स्टैकिंग पर। यहाँ के हमने किसान से मिला, उन्होंने बताया कि ये जो टमाटर की खेती हो रही है इसमें लगभग जो नॉर्मल खेती होती है भूमि पर, उससे इसमें डबल उत्पादन होता है। और उनका कहना है ये जो टमाटर है ये एक एक साल तक चलता है। आइए इसमें क्या खासियत है, क्या किस तकनीक से ये खेती करते हैं टमाटर की, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना एक छोटा सा परिचय बताइए सबसे पहले। सर हमारा नाम अजय कुमार है। प्रयागराज के सोराव तहसील के गधीना ग्राम में रहते हैं। हमारी ज़मीन थोड़ी कम है जी। और यही फार्मिंग करते हैं। तो कितनी ज़मीन है अपने पास? अपने पास 2.5 बीघे ज़मीन है सर। तो 2.5 बीघा ज़मीन है। उस टमाटर बात कर लेते हैं सबसे पहले, भले इसमें मार्केट मान लीजिए नहीं है। जो आप बता रहे हैं डबल उत्पादन होगा, क्या इसके बारे में थोड़ा बताइए। कौन सी वेराइटी है, कौन सी तकनीक यूज कर रहे हैं? देखिए, वैरायटी तो सब अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई वैरायटी बेकार है। हाँ, अपने अपने राज्य के लिए और जलवायु के लिए सभी जगह पे सभी फसलें सेटेबल हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने इसको टेस्टिंग के लिए लगाया था। ये हमारी हिमशिखर वैरायटी है। जी। इसका तना बहुत लंबा होता है। अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए लिया जाए तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें जी। तो इसकी लाइफ और बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जड़ और तना और पत्तियों में फंगस के अटैक बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके वजह से इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो आप इसमें केमिकल का यूज बहुत कम करते हैं? बहुत कम, नाम आते बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो तत्काल कंट्रोल के लिए हम केमिकल का उपयोग करते हैं। तो जैसे जो ये टमाटर है और जो देख रहा हूँ बगल में टमाटर है, उसमें इसमें उसमें क्या फ़र्क है? जो हम ज़मीन में लगाते हैं वो एक सीजन के लिए होता है। उसके बाद 2-3 हार्वेस्टिंग के बाद वो खत्म हो जाता है, फिर नई फसलों का चयन होता है। इसमें क्या होता है, तार बांस और मल्चिंग के कारण इसकी नमी बनी रहती है और पानी भी कम लगता है। दूसरी बात, घास फूस नहीं होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे मिट्टी के अंदर बायोमास कार्बन पाए जाते हैं, मिट्टी ढकने की वजह से पर्याप्त नमी जब मिलती है तो उसमें हमारे बायोमास कार्बन के जो जीवाणु होते हैं वो अच्छी तरह से पनपते हैं। जब वो अच्छी तरह से पनपेंगे तो हमारे नाइट्रोजन को वायुमंडल से पौधे स्वयं ले लेंगे। यदि हम केमिकल के द्वारा इसको देंगे तो हमारे मिट्टी में जो बायोमास कार्बन के जो जीवाणु पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाएंगे तो हमें मजबूरन ज़रूरत के हिसाब से हमको केमिकल देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वतः नहीं ले सकते। उत्पादन में बात करें से आप बता रहे हैं खेत से इसी खेत में डबल उत्पादन होता है, क्या कारण है? हाँ, उस खेत से इस खेत से डबल उत्पादन होने का कई कारण है। पहली बात तो जो ज़मीन में लगा हुआ टमाटर है उसकी ज़मीन से जो टच पत्तियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो क्लोरोफिल के अंतर्गत नहीं है तो वहाँ धूप नहीं लग पाता है। उसमें फल भी कम बनेगा। दूसरी बात, पत्तियों ज़मीन से टच होने के कारण उसमें फंगस भी लगेगा और उसमें घास फूस भी होंगे, पहला कारण। दूसरा कारण, ज़मीन में आप जब सिंचाई करेंगे तो सूखने के बाद मिट्टियाँ फट जाती हैं, दरारें आ जाती हैं, तो जो हमारी हवाएं जाती हैं उसमें भी जड़ों में भी फंगस पैदा कर देती हैं। तीसरी बात, जो उसमें तने में शाखाएं निकलती हैं। आपने टमाटर तो 2-2.5 फीट का हो गया, उसके बाद वो टमाटर गिर जाते हैं। गिरने के बाद जो नई शाखाएं निकलती हैं उसके ऊपर से निकलती हैं, हमारी नीचे वाली शाखाएं मुन जाती हैं, ढक जाती हैं। टहनियाँ मुनने के बाद उसमें क्लोरोफिल नहीं आ पाता है, धूप का संचार नहीं हो पाता है, तो पत्तियों में भोजन कम बनता है, फल कम लगता है और दूर लगते हैं। जैसे छाँव में धूप के चक्कर में तना आगे बढ़ने लगता है। हमारा 4 इंच पे फ्लावरिंग लगना चाहिए, 8-8, 10-10 इंच पे लगने लगता है। एक तो ऐसे भी कम हो गया। दूसरी बात, हमारे इस वैरायटी में इस विधि से टमाटर लगाने से क्या होता है कि हमारा पानी भी कम लगता है, नीचे का एनवायरनमेंट भी बना रहता है, तापमान भी मिट्टी का बना रहता है। और दूसरी बात, हमारा जो तना है खड़ा रहने से एक जगह इससे रिफ्लेक्ट होकर के भी हमारा क्लोरोफिल ऑब्जेक्ट कर लेता है, जहाँ नहीं भी पहुँच पाता है रिफ्लेक्ट हो जाता है एक दूसरे से। ये जो आपका खेत है कितना एरिया में है, कितना एरिया है इसका? इसका एरिया है जिसमें टमाटर लगा है ये 4 बिस्सा, 4.5 बिस्सा। 4 बिस्सा है। 4 बिस्सा, इसमें कितनी लागत लगी टमाटर लगाने में, पूरा खर्च?
इसमें तो हमने बांस तार सब ले करके हमारा 10,000 15,000 का लागत लग गया है, 15,000 तक। तो ये मल्चिंग वगैरह सब? हाँ, सब मल्चिंग वगैरह सब। जैसे 15,000 खर्च हुआ आपका, कि कब से प्रोडक्शन देने लगा, कब से इसमें फल लगने लगे, तो कब से आपने इसे तोड़ना शुरू किया? इसको हमने दिसंबर लास्ट प्रोडक्शन शुरू कर तो दिया। कब ऐसे लगाए थे? इसको हमने लगाया था अक्टूबर में। अक्टूबर में आपने लगाया था? लास्ट अक्टूबर में। लास्ट अक्टूबर में लगाया था आपने। हाँ। और ये क्या बोलते हैं, दिसंबर में फल देना शुरू कर दिया। हाँ। दिसंबर से फल अभी तक देता चला आ रहा है? अभी तक देता चला आ रहा है। अभी भी देख रेख करेंगे तो ये करीब हमको जुलाई अगस्त तक दे सकता है। तो हमें लगता है जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त में इसका रेट भी अच्छा मिल सकता है। मिल सकता है, लेकिन इसमें भी अभी रोग और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी, ये भी महंगा पड़ जाएगा। हाँ, वो तो महंगा पड़ ही जाएगा। तो इसमें से 15,000 लागत लगा, तब वो जब दिसंबर में आपने हार्वेस्टिंग शुरू किया जी, कितना इसमें प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन कितना हो गया होगा? प्रोडक्शन लगभग 130-40 कैरेट तोड़ चुके हैं। अभी तो सामने ही देख रहे हैं, करीब 50-60-70 कैरेट तक होगा। इसी में होगा और अभी लग रहे हैं आगे। 130 कैरेट आपने तोड़कर बेच तोड़ाई दिया। कर चुकी है और बाकी नष्ट हो गए, हम्म। भाव न रहने की वजह से जो नष्ट कर दिए। 130 कैरेट आपने सेल किया, कितने रेट में सेल किया होगा? सेल तो क्या बताएं, एक 15 दिन के लिए तो भाव था। हाँ। उसके बाद से भाव गिरा है, अभी तक से भाड़ा किराया में सब खर्च हो जाता है। रेट 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए बस। एक कैरेट में कितना केजी होता है? 25, 26, 27 भी होता है। तो एक कैरेट आपका कितने की जाता है? इस समय तो 40-50 रुपए जा रहा है। 50 रुपए जा रहा है। तो जब शुरुआत में कितने रुपए जा रहा था? शुरुआत में तो जा रहा था 200-150। 200 से 150 रुपए पर कैरेट। ये जो 4 बिस्सा है, कितने की आप आमदनी की टमाटर से? इसमें ज्यादा आमदनी तो हो नहीं पाई जी। केवल हमारा ये 5,000 रुपए ही निकल पाया है। 10,000 आपका लॉस है। लॉस। तो जो आपका 10,000 लॉस है, इसमें आपने पत्ता गोभी लगाया है, आपने कैबेज लगाया है, ये जो है रिकवर कर सकता है उसको? नहीं, अभी तो रेट भी इसका है नहीं, अभी तो तैयार हो रहा है। हाँ। अगर रेट आ जाएगा तो हम इसको रिक्वायर कर लेंगे, रिकवर हो सकता है। चलिए ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय दिया, अपना खेत दिखाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो, जो स्टैकिंग पर टमाटर की खेती हो रही है और साथ में इंटरक्रॉपिंग हो रही है पत्ता गोभी की, ज़रूर बताएं। बाकी और आपका जो कुछ भी क्वेश्चन हो सब्जी से संबंधित, कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।